वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल बिकम ए मास्टर ऑफ कैड डिज़ाइन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्केच को फुल्ली कांस्टेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले स्केच को फुल्ली कांस्टेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप स्केच को फुल्ली कांस्टेंट नहीं करते हैं तो वो कभी भी स्केच आपका ड्रैग करने से मूव हो सकता है। तो यदि आप उसके ऊपर कोई फीचर लगाए हैं और इन फ्यूचर उसके ऊपर फीचर भी लगा है, तो यदि आपका स्केच मूव करता है तो आपका जो फीचर है वो फेल हो सकता है या चेंज हो सकता है। इसलिए हर स्केच को फुल्ली कांस्टेंट करना ज़रूरी है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम यहाँ पे प्रेफरेंस के अंदर स्केच के अंदर यहाँ पे कंटिन्यू ऑटो डायमेंशनिंग को अनचेक करेंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं ये मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊँगा। अभी हम इसे ओके कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट में एक स्केच क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे ओके कर लेते हैं। ओके, प्रोफाइल एक्टिवेट है, हम लाइन एक क्रिएट करेंगे, एक सिंपल लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, जैसे ही हम यहाँ पे लाइन क्रिएट करेंगे तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्यू स्टेटस लाइन में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्केच नीड्स 4 कॉन्स्टेंट्स, यानी इस स्केच को फुल्ली कांस्टेंट करने के लिए हमें 4 कांस्टेंट की ज़रूरत है। ये 4 कांस्टेंट डायमेंशनिंग कांस्टेंट भी हो सकते हैं और ज्योमेट्री कांस्टेंट भी हो सकते हैं, या दोनों के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं एक ज्योमेट्री कांस्टेंट। ज्योमेट्री कांस्टेंट एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट हम इस लाइन पे अप्लाई कर देते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे अब जो है यहाँ पे बता रहा है स्केच नीड 3 कांस्टेंट, यानी एक कांस्टेंट हमारा कम हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे डायमेंशनिंग कांस्टेंट अप्लाई कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में ही सारे ज्योमेट्री कांस्टेंट अप्लाई कर दें, उसके बाद डायमेंशन कांस्टेंट अप्लाई करें, या पहले एक ज्योमेट्री कांस्टेंट और एक डायमेंशनिंग कांस्टेंट अप्लाई करें। आप किसी भी सीक्वेंस में अपने स्केच को डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक डायमेंशनिंग कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं इस स्केच पे। तो ओके, हम यहाँ पे इसका डायमेंशन 100 रख लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ पे लिख रहा है स्केच नीड्स 2 कांस्टेंट। ओके, तो एज ए न्यू यूज़र प्रॉब्लम ये होती है कि ओके, हमें पता तो चल गया कि हमें जो है 2 कांस्टेंट चाहिए, और बट हमें कभी कभी जब कॉम्प्लेक्स स्केच होता है तो हमें पता नहीं चलता कि ओके कहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई करें, कौन सी लाइन मूव हो रही है या कौन सा पॉइंट मूव उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो कलर, आप जैसे ही देखेंगे यहाँ का ये जो हमारा जो लाइन का कलर है ये थोड़ा ब्राउनी टाइप का है, और ये पॉइंट भी आपको ब्राउन टाइप के दिख रहे होंगे। ओके, ये भी ब्राउन टाइप के दिख रहे होंगे। और सेकेंड है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो एरो है ये एक्चुअली शो करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी इस पॉइंट का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है, क्योंकि ये बोथ साइड एरो शो कर रहे हैं। और ये भी हमारा वाई डायरेक्शन में भी है और एक्स डायरेक्शन में है। तो इससे आप पता कर सकते हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये लाइन का कलर जो है ये आपको तभी दिखेगा जब आप कोई कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, या तो आप ज्योमेट्री कांस्टेंट एक्टिवेट करेंगे या डायमेंशनिंग कांस्टेंट। अभी जैसे हम डायमेंशनिंग कांस्टेंट में थे तो अभी हम इसे क्लोज कर लेते हैं। तो अभी आपको यदि आप ज्योमेट्री कांस्टेंट एक्टिवेट करेंगे तो दिखेगा आपको ये चीज़ें, या तो आप डायमेंशनिंग कांस्टेंट एक्टिवेट करेंगे तो दिखेगा। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है, जैसे ये पॉइंट को आप यदि सेलेक्ट करते हैं और इसे मूव करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। इसमें दोनों तरह के फ्रीडम है और इस पॉइंट में भी आपका दोनों तरह के फ्रीडम है। इसका मतलब यही है, यानी ये स्केच अभी फुल्ली डिफाइन नहीं है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ज्योमेट्री कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट। ओके,
जैसे ही हम यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे आप देखेंगे, अब यदि हम ज्योमेट्री कांस्टेंट यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं तो आप देखेंगे ये कलर जो लाइन का है वो ब्राउन से लाइट ग्रीन हो गया हो। तो ये जो लाइट ग्रीन है ये शो करता है कि हमारा जो स्केच है वो फुल्ली कांस्टेंट है। ये स्केच भी फुल्ली कांस्टेंट है और ये पॉइंट भी फुल्ली कांस्टेंट है, क्योंकि आप ये पॉइंट भी देख रहे हैं यहाँ पे लाइट ग्रीन हाईलाइट हो रहा है, और ये पॉइंट भी हमारा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों लाइट ग्रीन हाईलाइट हो रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये पॉइंट भी फुल्ली कांस्टेंट है और ये लाइन भी फुल्ली कांस्टेंट है, और हमारा अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का एरो भी शो नहीं हो रहा है ज्योमेट्री कांस्टेंट हमारा एक्टिवेट होने के बावजूद भी। ओके, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक लाइन और क्रिएट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा शो हो रहा है स्केच नीड 3 कांस्टेंट, क्योंकि इसमें हमारा जो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। तो अभी हम एक ज्योमेट्री कांस्टेंट एक्टिवेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो पहला लाइन है वो पूरा ग्रीन हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ पे एरो इसके जो पॉइंट है वो भी ग्रीन हाईलाइट हो रहे हैं दोनों, और इसमें कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। बट ये जो लाइन है इसमें आप देख रहे हैं ये ब्राउन है। ब्राउन मतलब कि ये लाइन फुल्ली डिफाइंड नहीं है, और ये एरो भी, जो ये पॉइंट भी ब्राउन है, यानी ये पॉइंट भी फुल्ली डिफाइंड नहीं है, और ये एरो बता रहे हैं कि इसमें एक्स और वाई दोनों जो है डायरेक्शन में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हम इससे क्या करते हैं, हम इसे वर्टिकल अलाइन कर लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इससे हमारा जो एक्स डायरेक्शन में जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम ये चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब जो एरो है ये हमारा एक्स डायरेक्शन में अब नहीं शो हो रहा है, यानी हमने इसका जो एक्स डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो रिमूव कर दिया है, बट इस पॉइंट का अभी एक्स और वाई डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है। तो ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डायमेंशन देते हैं यहाँ से यहाँ तक का। फॉर एग्जांपल हम इसे रख लेते हैं 50। ओके, देन इसे क्लोज। ओके, यहाँ से एक्टिवेट करते हैं ज्योमेट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा, आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमारा ग्रीन हाईलाइट हो रहा है। इसमें अब कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो वाई डायरेक्शन में था, जिसे मैंने यहाँ पे एक डायमेंशन देके यहाँ पे इसे स्टॉप कर दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो अब इस पे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है इस पॉइंट पे, और ये लाइन पे भी नहीं है, बट केवल इस पॉइंट पे है। और ये पॉइंट हमारा जो है वो आप देख सकते हैं ग्रीन नहीं है, ग्रीन हाईलाइटेड, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर का पॉइंट दिख रहा होगा, बट यह बताता है कि केवल ये पॉइंट हमारा फुल्ली डिफाइन नहीं है। और दूसरा जानने का तरीका एक ये है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि आपको एक्स डायरेक्शन में शो हो रहा है कि एक्स डायरेक्शन में ये पॉइंट अभी भी मूव हो सकता है। आप इसे देख सकते हैं क्लोज करके। आप इस पॉइंट को आप मूव करेंगे तो आपको केवल एक्स डायरेक्शन में ही ये मूव हो पाएगा। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए आपको एक डायमेंशनिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ का लेंथ आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे भी 100 रख लेते हैं। जैसे ही 100 करते हैं तो आप देखेंगे ये पॉइंट भी आपका जो है वो फुल्ली ग्रीन हो गया है, और इससे हमारा जो सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम ख़त्म हो गए हैं। और आप यहाँ पे क्यू स्टेटस लाइन में भी देख सकते हैं स्केच इज फुल्ली कांस्टेंट। तो इससे हमारा इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा पॉइंट जो है वो फुल्ली कांस्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। हमने ऑटो डायमेंशनिंग यहाँ पे ऑफ किया था प्रेफरेंसेस में, वो इसलिए किया था यदि आप यहाँ पे ये ऑफ नहीं करेंगे तो आपको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये जो ग्रीन हाईलाइट होता है ये चीज़ें नहीं होगी यदि आप इसे चेक रखेंगे। तो इसलिए हमने इसे अनचेक किया था। ये अनचेक करके यदि आप स्केच इन्वायरमेंट में काम करते हैं और आप यदि फुल्ली स्केच करते हैं तो इससे आपको
हेल्प मिलता है स्केच को फुल्ली डिफाइन करने में। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।